नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का रविवार को रेलवे स्टेशन छतरपुर के पास में बनाए गए हेलीपैड पहुंचे, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और साथ ही वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल और साथ ही एसपी अगम जैन विश्वविद्यालय की कुलगुरु शुभा तिवारी, एसडीएम मिलिंद नागदेवे और एएसपी विक्रम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राज्यपाल का स्वागत किया है। साथ ही छतरपुर हेलीपैड पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत किया गया। जबलपुर जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कुछ समय के लिए खरगोन के एक रिजॉर्ट में रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा है। तो वहीं प्रदेश में टुकड़े टुकड़े बिखरी कांग्रेस के बारे में कहा कि ये 3 साल पुरानी बात है, कांग्रेस अब एकजुट है। साथ ही रायसेन जिले के अध्यक्ष के बारे में बोले कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जल्द बनेगा और जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्र सरकार सूझबूझ वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी के राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है और महंगाई आसमान छू रही है। देश के हर राज्य पर 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। देश के ऊपर भी 255 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। देश के हालात बिगड़ रहे हैं और इस तरह से देश चल रहा है। गदरपुरी से थल सेना में नायक के पद पर कार्यरत गोपाल सिंह कुशवाहा 22 साल तक देश सेवा करने के बाद में सेना से सेवानिवृत्त हो गए हैं। और वहीं सेवानिवृत्त होने पर गोपाल सिंह कुशवाहा के अपने गृह ग्राम आगमन पर ग्राम के सामाजिक धार्मिक संगठनों ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया है। इस मौके पर युवा देशभक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव देशभक्तिमय हो गया है। मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग जिला खरगोन के नेतृत्व में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की जागरण वाहन रैली नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय से निकाली गई और कलेक्टर भव्या मित्तल ने इस जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता काशीराम अवासे और बैंक प्रबंधक अनिल कानूनगो उपस्थित थे और ये रैली जागरूकता रथ, खुली जीप और साउंड सिस्टम वाहन के साथ लगभग 100 दोपहिया वाहन रैली के रूप में विराज हॉस्पिटल होते हुए डाइवर्जन रोड और साथ ही आपको बताते चलें कि जवाहर मार्ग और बहती टावर के सामने से होते हुए जिला सहकारी संघ कार्यालय में संपन्न हुआ। रैली के दौरान व्यापारियों को बैंक की अमानत और ऋण योजनाओं के पंपलेट वितरित किए गए और उनसे आग्रह भी किया गया कि बैंक की योजनाओं का वो लाभ उठाएं। रैली का उद्देश्य आमजन को सहकारिता के संबंध में जागरूक करना है ताकि वह सहकारिता की नीति, सहकारिता की रीति, उनके उद्देश्य को समझ सके और सहकारिता के माध्यम से अपने जीवन में समृद्धि ला सके। चलिए, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस एवं साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ में नवागत कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल जी मौजूद हैं। हम भव्या मित्तल जी से बात करेंगे। आपको बता दूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारी नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल जी को सम्मानित किया है। मैम से बात करेंगे। मैम, आपके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया, क्या कहना चाहेंगे मैम? ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष आज से जो जागरूकता का अभियान चल रहा है उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है और ये एक शुरुआत है। उसके बाद लगातार जो एक विजन है कि जो हमारे पैक्स की समितियां हैं वो एक मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डायमेंशनल समिति बने। पैक्स के काम के साथ साथ खाद बीज का विक्रय, अपने एलपीजी सिलेंडर्स का काम करे, जल जीवन मिशन में भी इनकी सहभागिता टैक्स कलेक्शन में ली जा सकती है। अन्य प्रकार की जितने भी सरकारी काम रहते हैं और
प्राइवेट काम भी रहते हैं, अगर किसी के पास वेयर हाउस है तो उसका काम भी अपनी पैक्स की समिति कर सकती है। तो ये जो मल्टी सेक्टोरल कार्य की विजन है, इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैक्स की समितियों से जोड़ेंगे और सहकारिता के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए ये प्रयास है। मैम, कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। विश्वास सारंग जी द्वारा जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को सम्मानित भी किया जा रहा है। आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव की टीम बहुत एक्टिव है और हमारी यही आशा है कि हम जो अगेन स्टेट गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन है उसको डिस्ट्रिक्ट में भी उतारेंगे। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर कोऑपरेटिव अवासे जी मौजूद। अवासे जी बात करें। अवासे जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 घोषित किया है। उसी की तर्ज पर हमारे पैक्स को अधिक से अधिक जोड़कर उसमें डेयरीज, फिशरीज, कॉमन सर्विस सेंटर, क्रेडिट का काम निरंतर करने का प्रयास किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और इसका विस्तार करके हर ग्राम पंचायत, गांव और हर छोटे छोटे तबके को जोड़कर सहकारिता से जोड़कर उनकी आर्थिक समृद्धि सशक्त बनाएंगे, उनकी आर्थिक समृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ग्राहक जागरूकता अभियान के माध्यम से मैं बात करूं तो खरगोन, बड़वानी, महेश्वर, झिरनिया, बेड़ीवा लगातार बैंक की योजनाओं को लेकर ग्राहक को जागरूक किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सहकारिता के माध्यम से हर जन साधारण को ये मैसेज जा रहा है कि सहकारिता से अधिक जुड़े और उनकी आर्थिक समृद्धि लाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सहकारिता के माध्यम से ही सभी की आर्थिक समृद्धि हो सकती है। लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में खरगोन जिले नवाचार की श्रेणी में बहुत प्रदेश लेवल पे गौरवान्वित हुआ है। और अगर उदाहरण के तौर पे अगर कहूं तो हमारी घुघरिया खेड़ी पैक्स ड्रोन के मामले में है और गोगावा सोसाइटी में भी हम सुपरमार्केट बनाए जा रहे हैं। महेश्वर को हम फोटो व्यू के माध्यम से होटल बनाए रहे हैं और निरंतर हम नवाचार भी कर रहे हैं। सोलर ब्रिगेड वाहन भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। जी हाँ, सोलर ब्रिगेड वाहन को भी हमने अभी नवगठित सोसाइटी है और इसके माध्यम से सोलर का विस्तार भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत भी अनुदान सब्सिडी पे इनको सोलर का विस्तार किया जा रहा है और लोगों को अनुदान सब्सिडी पे सोलर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आदरणीय डिप्टी कमिश्नर काशीराम अवासे जी ने यहां अपडेट किया है और यहां पर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर ये जो रैली यहां कलेक्टर कार्यालय से होकर खरगोन के प्रमुख मार्गों से यहां पर गुजरेगी और इस रैली को कलेक्टर महोदय ने झंडी दिखाकर यहां पर आगे बढ़ाया है। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। सिंगरौली जिले में स्थित कंपनियों को लेकर हाईकोर्ट इस समय लगातार सख्त है। लोगों का कहना है कि ऐसे ही हाईकोर्ट से उम्मीद है, नहीं तो जिला प्रशासन से अब कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। और क्योंकि इस जिले में भू अर्जन की किसी भी धारा का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस जिले में भू अर्जन एक्ट नहीं कंपनी एक्ट चल रहा है। कंपनी अधिकारियों के सामने यहां के जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी नतमस्तक रहते हैं। उन्हीं के संसाधन से गाड़ी और वाहन से ज्यादातर लोग चलते हैं। इससे जिला प्रशासन के अधिकारियों से सिंगरौली के लोगों की भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं ताजा मामला बंधाकोल ब्लॉक के कई ग्राम जो कि अधिग्रहण को हो रहे हैं, उनसे बंधा, भिंडरवाहा, देवरी, पंचौर, तेदुआ के विस्थापितों को बसाहट के लिए लामीडाह ग्राम को चुना गया है। और आपको बताते चले कि लामीडाह के हरिजन आदिवासी बरसों से उस जगह पर आवासरत हैं और लामीडाह के निवासियों की मांग है कि उन्हें उचित बसाहट दिया जाए और इसके बाद में बंधाकोल ब्लॉक के विस्थापितों को यहां पर विस्थापित प्लॉट दिया जाए। हमारे यहाँ 2021 से भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके विषय में समय समय पर हमने यहाँ से लेके भोपाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश का कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जहाँ ग्रामीणों की आवाज को मैंने न रखा हो। और पूरे मांग पत्र हमारे पास, पूरे ज्ञापन हमारे पास हैं, एक बंडल हो गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सूचना के अधिकार के तहत हमने भी नकल मांगा है, जिसकी कॉपी मैंने इसमें संलग्न किया है। शासन ये कहता है कि धारा 15, धारा 12, धारा 16 में कोई आवेदन लंबित नहीं है, जबकि आपके पास एक कॉपी संलग्न है और सूचना के अधिकार में इतने आवेदन अभी तक लंबित हैं, जिसका निर्णय जनता को नहीं बताया गया। जनता काफी दुखी है,
हम जनता से निर्वाचित हैं, जनता हमारी माई बाप है, जनता है तभी हम हैं और हम पूर्ण रूपेण से जनता के साथ हैं। जनता के साथ न्याय हो रहा है। जमीन का दर पर संपत्तियों का दर जो 2015 में था उससे आज 40% कम कर दिया गया है। बहुत से मकान जो 2012 में सर्वे हुए 2021 में वो कंपनी थी, प्रशासन था, आज उस सर्वे को नकारा जा रहा है सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए। अनूपपुर जिले में इन दिनों काले हीरे के कारोबारियों का बड़ा समूह जो है वो अवैध कारोबार में अलग खनिज संपदा की लूटने में लगा हुआ है और हाल ही में ये दिन जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी कमाई की तर्ज पर काले हीरे से बेतहासा कमाई करने वाले ये कारोबारी बेशकीमती खनिज संपदा से अपनी जेब भर रहे हैं और जिम्मेदार महकमा इनके कारोबार पर अंकुश लगाने पर नाकामयाब नजर आ रहे हैं। बीते दिनों बुढ़ार पुलिस द्वारा हुई एक कार्रवाई के बाद में ऐसे कई सवाल खड़े हुए जिसका जवाब शायद प्रशासनिक अमला भी न दे सके। बीते दिनों मुखबिर तंत्र द्वारा बुढ़ार पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक मेटाडोर वाहन से अवैध कोयला NH 43 के रास्ते कहीं ले जाया जा रहा है और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने दल के साथ में श्रीवास्तव मोड़ के नजदीक उक्त वाहन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसने लगभग 7 से 8 टन कोयला लोड कर परिवहन किया जा रहा था। मौके पर पुलिस ने जब वाहन चालक के साथी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त कोयला शहडोल निवासी मोनी सिंह द्वारा विक्रय के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी ये भी लगी है कि उक्त कोयला अनूपपुर जिले के बकही क्षेत्र से निकाला गया था जो अवैध था और इस कार्रवाई के बाद में अब बड़ा सवाल उस क्षेत्र से अवैध उत्खनन को लेकर है। अवैध रूप से निकाला जाने वाला यह कोयला स्थानीय स्तर पर भी खपाया जा रहा है। जिम्मेदार महकमा एक तरफ जहां सख्त कार्रवाई की बात कहता है तो वहीं शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र की कार्रवाई ने भी अनूपपुर जिले के कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 लीटर अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की है। पोहरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़े पुल के पास में गौशाला पिपरघार रोड पर एक व्यक्ति शराब बेचने की फिराक में खड़ा है, जहां पर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। मौके से 16 लीटर अवैध हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची शराब जिसकी कीमत 1600 रुपए जब्त की गई है। खबर शहडोल से है, जहां पर शासकीय सीएम राइस विद्यालय जयसिंह नगर में रंगारंग वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जयसिंह नगर विधानसभा विधायक मनीषा सिंह ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जयसिंह नगर के विद्यार्थियों को सीएम राइस विद्यालय की सौगात दी गई है, जिसमें अध्ययनरत छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा का लाभ उठाने में कोई कोर कसर न छोड़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष मालती सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, नगर के नागरिक और अभिभावक, विद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। खंडवा की मुंदी में राशन दुकान पर हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों आपस में दोस्त हैं। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म भी कबूल किया है। उन्होंने ही राशन दुकान का गेट तोड़कर 50-50 किलो के गेहूं के 20 कट्टे चुराए थे। इसके बाद में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि इस प्रकरण में अभिषेक दलाल निवासी मुंदी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही से चोरी किए गए 50-50 किलो के गेहूं के 20 कट्टे भी जब्त किए गए हैं। भिंड में सराफा व्यापारी के साथ में लूट के आरोपियों को पुलिस ने महज 6 घंटों में शॉर्ट एनकाउंटर में अटेर क्षेत्र से धर दबोचा है। आपको बताते चले कि भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में लुटेरों को पकड़ने के लिए तत्काल टीम गठित की गई थी और जिसके उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह, रजावत, अमायन
थाना प्रभारी वैभव तोमर और बरहुई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, साइबर प्रभारी सतवीर सिंह की अहम भूमिका रही है। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में जिन आरोपियों को पकड़ा है उसमें शिवम उर्फ गुल्ली तोमर और अंशु श्रीवास का नाम सामने आया है। आपको बताते चले कि घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के पोहरी शिवपुर रोड पर शनिवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। शिवपुर से ग्वालियर जा रही एक बस और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है और जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी प्रेमबाई गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा पोहरी कस्बे के पेट्रोल पंप के पास का है। सूचना मिलते ही पोहरी पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी भेजा गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो रेंज के सामने बालाजी बस ने इनमें टक्कर मार दी। रामाबी की मौके पर मृत्यु हो गई। पत्नी इनकी प्रेमबाई घायल है, उनका उपचार चल रहा है अस्पताल। बालाजी बस है, उसको पकड़ लिया है। सर, जो मौके पे कुछ घायल भी हुए हैं क्या सर? हाँ, इनकी पत्नी घायल हुई है और एक व्यक्ति खत्म हो गया है। रीवा सीधी से सिंगरौली आ रहे एक वाहन में अवैध शराब की एक बड़ी खेप आने की सूचना पर सिंगरौली एसपी मनीष खत्री के निर्देश पर आपको बताते चले कि पुलिस बल ने वाहन को पकड़ा है, जिसमें करीब 453 पेटी विदेशी जब्त की गई हैं और साथ ही वाहन चालक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने भी बताया कि वाहन चालक को ही गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और वाहन संचालक की तलाश लगातार जारी है। वाहन चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। एक सटीक सूचना कल जो चितरंगी पुलिस को प्राप्त हुई थी। ये सूचना थी कि एक टिप्पर जो है अवैध शराब से भर के नेशनल हाईवे 39 से सीधी तरफ से आ रहा है। इस सूचना पे नाकेबंदी करी गई थी पुलिस द्वारा और इस वाहन को यातायात चौकी जोको के पास में इस वाहन को पकड़ा गया। तो जब इस वाहन को पकड़ा गया तो इसमें वाहन चालक था, तो उस वाहन को पकड़ के और वाहन चालक से अन्य जो प्रपत्र प्राप्त किए गए तो उसमें जो टीपी प्राप्त हुई उसकी वैधता 30 तारीख को रात्रि 9 बजे तक थी। इस प्रकार एक एक्सपायर्ड टीपी थी और जब शराब का अवलोकन किया गया तो शराब भी जो टीपी में दर्ज शराब से 39 पेटी शराब भिन्न थी और बाकी जो संपूर्ण शराब थी उसकी भी जो बैच नंबर है वो टीपी से पूर्णतः भिन्न था। इस आधार पर शराब विधिवत जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना गढ़वा अंतर्गत, थाना चितरंगी अंतर्गत धारा 34(2) में इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। तो हाल ही में एक बड़ा अजीब मामला सिंगरौली के 1500 आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीदने से जुड़ा है। इन आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए के चम्मच, सर्विंग चम्मच, जग खरीदे गए हैं। बताया ये भी जाता है कि सिंगरौली में 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ के बर्तन खरीदे गए थे, जिसमें से एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई है और इस हिसाब से आपको बताते चले कि 46,500 चम्मच जो हैं वो 3,76,65,000 रुपए में खरीदे गए हैं। इनमें से एक सर्विंग चम्मच की कीमत 1,348 रुपए है और ऐसे में 6200 सर्विंग चम्मच 83 लाख रुपए में खरीदी गए हैं। पानी पीने वाले एक जग की कीमत 1,247 रुपए लगाई गई है। इस हिसाब से कुल 3100 जग 38 लाख रुपए के खरीदे गए हैं। वहीं 46,500 थालियां जो हैं वो 810 रुपए की कीमत की बताकर खरीदी गई हैं, जिसकी कुल कीमत 3,76,65,000 रुपए बताया जा रहा। इस तरह से कुल 4,98 लाख की खरीदी गई है और अब इस घोटाले की जांच रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्ष भी कर रही हैं, जिनमें से नेतृत्व में जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग सिंगरौली में जिले की करीब 1550 आंगनबाड़ियों के लिए चम्मच,
जग, करछी इत्यादि की खरीदी में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर ईओडब्ल्यू ने जांच प्रकरण क्रमांक 57/2025 पंजीबद्ध किया है। आज हमारी 8 सदस्यीय टीम इस प्रकरण की जांच के लिए सिंगरौली में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुई है। यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गुप्ता जी का भोपाल जाना पाया गया है, जो उनके परियोजना अधिकारी श्री आरपी सिंह यहां पे मौजूद मिले हैं। उनकी उपस्थिति में उनसे दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं और उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के उपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहर वन परिक्षेत्र मुक्की में अनुभूति कैंप में आपको बताते चले कि कैंप का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें क्षेत्र संचालक कहना टाइगर और रिजर्व मंडला के निर्देशानुसार मुख्य स्कूल के 120 छात्र और 6 अध्यापकों ने भाग लिया है। अनुभूति कार्यक्रम में किट वितरण के साथ में प्रारंभ किया गया और सभी छात्रों को सफारी कराई गई, जिसमें बाघ एवं वन्य प्राणियों के दर्शन किए गए हैं। और आपको बताते चले कि अनुभूति प्रेरकों के द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के लिए निर्धारित सभी इवेंट कराए गए और बहर एसडीएम, एसडीओपी और साथ ही मुक्की के सरपंच सहित अन्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों क्लब संचालकों का आतंक। राजधानी के एमपी नगर क्षेत्र में स्थित ड्रिंक एंड डांस क्लब इन दिनों नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। आपको बता दें कि अक्सर ये क्लब विवादों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। लॉकडाउन के समय भी इस क्लब में गुपचुप तरीके से पार्टी चल रही थी, जिसको लेकर क्लब पर कार्रवाई भी की गई है। अक्सर इस क्लब के बाहर युवती जो है वो नशे की हालत में विवाद करते नजर आते हैं। संबंधित थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आबकारी और पुलिस खानापूर्ति करने में लगी रहती है। इस सारे मामले को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी कहा कि भोपाल में जो इस तरह के नाइट क्लब संचालित किए जा रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रात 12 बजे के बाद में जो है वो डीजे पर पाबंदी लगाई गई है, जिसको लेकर भी फिर से अभियान चलाया जाएगा और नजर रखी जाएगी। आपको बताते चले कि पूरा मामला भोपाल से सामने आया है, जहां पर नाइट क्लब संचालकों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर रात 12 बजे के बाद में डीजे चलाने पर कार्रवाई होगी। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि राजधानी के एमपी नगर क्षेत्र में स्थित ड्रिंक एंड डांस क्लब इन दिनों नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भोपाल से हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि लगातार दबंगई देखने को मिल रही है और आपस में युवक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ये बड़ा एक्शन लिया गया। अब नाइट क्लब संचालकों पर भी अब कार्रवाई होगी। रात 12 बजे के बाद डीजे चलाने पर पूरी तरीके से जो है वो अब कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के समय में भी इस क्लब में गुपचुप तरीके से पार्टी चल रही थी और अब फिर से यही नजारा देखने को मिल रहा, जिसको लेकर क्लब पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और अक्सर इस क्लब के बाहर युवक युवती नशे की हालत में विवाद करते हुए नजर आते हैं। अभी हम लोगों ने डीजे पे भी लगातार कार्रवाइयां कराई हैं, इस माइक पे भी कराई हैं कार्रवाइयां। अभी हम उसका एक बार और अभियान चलाते हैं। सर, ये क्लब के अंदर जिस तरह आप वो निश्चित टाइम के बाद नहीं खुल सकते हैं। अगर कोई भी खोलेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। रावड़े में इतना ही। नमस्कार।